तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। दरअसल घूसखोरी पर नकेल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अजमेर एमडीएस यूनिवर्सिटी के वीसी आरपी सिंह, इसके अलावा दलाल रणजीत और कॉलेज संचालक की तस्वीरें। बहरहाल तस्वीर इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं, पेशी पर इनको ले जाते हुए इनकी पेशी होनी है। आपको बता दें कि कल बाकायदा इन पर शिकंजा कसा गया। एसीबी की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि आरपी सिंह का सीधा सीधा इस मामले में हाथ था और अब उन्हें पेशी के लिए ले जाते हुए मीडिया लगातार उनसे बातचीत करना चाह रही है, लेकिन जिस तरीके से एसीबी ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया, यकीनन काबिले तारीफ, क्योंकि 3.5 महीने पहले एक लीड मिली थी। उस लीड के आधार पर फोन को सर्विलांस पर दिया गया, रणजीत के फोन को सर्विलांस पर दिया गया। इसके अलावा नागौर के कॉलेज का एक संचालक महिपाल, उसके फोन को सर्विलांस पर लिया गया और आरपी सिंह के फोन को सर्विलांस पर लिया गया। वहां से सबूत मिले और सबूत के आधार पर कल जब कार्रवाई की गई, उस दौरान महिपाल रणजीत को 2,20,000 रुपए दे रहा था और रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था। और ये तमाम जो कार्रवाई हुई थी वो आरपी सिंह के घर पर हुई थी और इसलिए सीधा सीधा कनेक्शन आरपी सिंह का इससे जुड़ा। और जिस फाइल के एवज में 2,20,000 मांगे गए थे, वो फाइल बाकायदा वीसी की टेबल पर रखी थी। ये कार्रवाई की तस्वीर हम आपको कुछ दिखा रहे हैं। लैपटॉप जब्त किए गए हैं, डायरियां जब्त की गई हैं, मोबाइल जब्त किए गए हैं। अब उनके आधार पर मुमकिन है कि औरों पर भी शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे। कई कॉलेज ऐसे हो सकते हैं जो अब इसकी जद में आ सकते हैं। बहरहाल अभी पेशी के लिए एसीबी आरपी सिंह को ले जाते हुए तस्वीर हमने आपको एक्सक्लूसिवली दिखाई है। मेरे सहयोगी शुभम मेरे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, ये तो तय हो चुका है कि आरपी सिंह, रणजीत और अन्य पर शिकंजा कस चुका है, लेकिन सवाल यह भी है कि अभी और कितने नाम सामने आएंगे, इस पर भी नजर बनी रहेगी। जी, जो बिल्कुल एसीबी के द्वारा जो ये कार्रवाई की गई उसमें ये 3 नाम तो खुलकर सामने आ चुके हैं। जो कुलपति हैं आरपी सिंह और जो दलाल रणजीत था और जो वो कॉलेज संचालक था, उन तीनों को तो घेराव में ले चुका है। उसके बाद अभी जो एसीबी है वो अपनी पूछताछ कर रही है और अभी न्यायालय के अंदर उनको पेश किया गया है। तो कुछ देर में न्यायालय के सामने उन्होंने रिमांड की मांग रखी है। देखना ये होगा कि जो न्यायालय है वो रिमांड कितने दिन का देता है और किस तरीके की आगे की पूछताछ रहेगी, क्योंकि आगे की जो पूछताछ होगी उस पूछताछ के अंदर ही और जो नाम सामने आ रहे हैं उनका भी खुलासा हो सकेगा और उन नामों की और भी कौन लोग इसके अंदर लिप्त हैं उनकी भी जानकारी सामने आ पाएगी। अच्छा शुभम, इस दौरान जानकारी लग पाई कि एसीबी कितने दिन के लिए रिमांड पर ले सकती है? जी बिल्कुल, 3 से 4 दिन के रिमांड पर लेने का एसीबी ने किया है। हो सकता है कि न्यायालय जो है वो रिमांड दे भी देवे और रिमांड लेने के बाद जो आगे की पूछताछ है, जो आगे की कार्रवाई है वो की जाएगी और जो सामने जो नाम आ रहे हैं उन नामों को लेकर के तफ्तीश की जाएगी। अच्छा शुभम, इस दौरान जो आरपी सिंह है उनका कोई वर्जन आया, उनका कोई बयान आया? जी बिल्कुल, जो आरपी सिंह है उनसे अभी बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा कि मैं एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जब ये मामले से निपट जाऊंगा। उसके बाद क्योंकि ये मेरी को फंसाने का काम किया गया है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मुझको षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है। और उन्होंने कहा कि एसीबी अच्छा काम कर रही है, मैं एसीबी के काम पर सवाल नहीं उठा रहा और जो एसीबी काम कर रही है उसको लेकर के मैं उनको पूरा सहयोग करूंगा, लेकिन मैं इसका बाद में खुलासा करूंगा। अच्छा, इस दौरान ये नहीं बताया कि जो रणजीत है वो उन्हीं के घर में बैठकर 2,20,000 रुपए की घूस लेता है, वो वहां क्यों ये सब क्यों कर रहा था? जी बिल्कुल, जब उनसे पूछा गया कि रंजीत का क्या कारण है तो उन्होंने कहा वो मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके का काम कर रहा है। कॉलेज वाले मेरे से मिलने आते हैं, मैं मिलता हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि मेरे पीठ पीछे रंजीत इस तरीके का काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने सारे आरोपों को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मैं इसको लेकर के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, उसके जरिए मैं सब कुछ बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। एसीबी अपना काम करिए, मैं उनके काम में सहयोग कर रहा हूँ। शुभम, कितना टाइम लगेगा? जी बिल्कुल, बस कोर्ट के अंदर ही गए हुए हैं। तीनों आरोपियों को अंदर कोर्ट में पेश कर रखा है और 5 से 7 मिनट के अंदर से फैसला आ जाएगा कि किस तरीके से इनको कोर्ट को मतलब रिमांड देना है या जैसी करना है। आगे की जो भी प्रक्रिया है वो कोर्ट के फैसले के बाद ही आएगी। अच्छा, ये मानकर चलें कि बाकी जो कॉलेज संचालक होंगे उनके अंदर अब खलबली मची होगी? जी बिल्कुल, जो कोर्ट अगर इस कार्रवाई के बाद बात करें तो अन्य कॉलेज संचालक जो हैं, क्योंकि ये सर्विलांस पर रखे हुए थे इन सभी के नंबर, तो उन नंबरों के जरिए जो दिनेश एमएन ने भी यही बताया कि हमारे पास काफी पुख्ता सबूत हैं और भी कॉलेजों की हमारे को सर्विलांस के दौरान कुछ जानकारी प्राप्त हुई है। हम उन जानकारियों के आधार पर भी जांच करेंगे। हालांकि अभी हमारे को इनके पूरी जांच करनी है, तीनों से पूछताछ जारी है। अभी रिमांड के बाद और भी आगे के खुलासे हो सकते हैं। जी बिल्कुल शुभम, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।